लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। करौली से बड़ी खबर, जहां हिंडौन के देदरोली गांव में बड़ा हादसा हुआ है। पांचना बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में फिसल गए। अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उसको लेकर के सवाल उठाए गए। दरअसल नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है और पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में फिसल गए, उसमें चले गए और अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंडौन के देदरोली गांव में यह बड़ा हादसा हुआ है। पांचना बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। नहाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो जो है इस दौरान इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये कंट्रोल सूचना मिली कि 2 बालक पांचना बांध पर गेटों के पास डूब गए, जिस पर सूचना पाकर हमारा पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। दोनों बालकों को निकला के सामान्य चिकित्सालय करौली लाए, जिनको भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दोनों बालकों को मृत घोषित कर दिया। तो पांचना बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है और नहाने के दौरान दरअसल ये हादसा हुआ। और कई बार ऐसे हादसे जब होते हैं उसके बावजूद यहाँ पर सवाल भी उठता है कि भाई वहाँ पर लोग जो है सावधानी क्यों नहीं बरतते हैं। और अस्पताल में हालांकि परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हो गए और ये पूरा हादसा इस तरीके से हुआ कि आप जिसने भी सुना वहाँ पर, क्योंकि शोक का माहौल बन गया और पूरे इलाके के अंदर इस घटना को लेकर के लोगों में जो है नाराज़गी भी है कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ। दरअसल पांचना बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ और सवाल ये कि आखिर वहाँ पर चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए जाते हैं, वहाँ पर कोई ऐसे टीम की या सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती है ताकि लोग वहाँ पर ना जाएं। सागर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सागर, बताइए क्या ये पूरा मामला है, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हिंडौन की जो देदरोली जो गांव है, वहां के रहने वाले 2 इसमें जो युवक थे, जिसमें पांचना बांध में डूबने से इनकी मौत हो गई। इसमें मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को ये हादसा हुआ है, जिसमें पांचना बांध में नहाने के दौरान ये दोनों जो युवक हैं, इनके डूबने से मौत हो गई। इसमें सबसे बड़ी बात आती है क्योंकि यहाँ पर संबंधित जो विभाग है उनकी भी लापरवाही यहाँ सामने आती है, क्योंकि ना ही तो कोई यहाँ पर चेतावनी बोर्ड को यहाँ पर लगाया जाता है जिससे किसी प्रकार की घटना को रोका जा सके। वहीं इसमें बात करें हादसे में, जैसे हिंडौन उपखंड के जो देदरोली गांव के जो रहने वाले जो युवक थे, जिसमें एक तो नीरज मीणा था और दूसरा था इसमें एक जो अर्जुन सिंह, जिसमें इसमें दोनों की जान चली गई है। दोनों को एक रिश्तेदार के साथ बांध पर नहाने जो दोनों गए थे, तब ये हादसा हुआ है, जिसमें जिला चिकित्सालय में इसमें करौली में दोनों को मोर्चरी में रखवाया, चिकित्सकों में इसमें मृत घोषित कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए सागर। और ये फिलहाल जिस तरीके से हादसा हुआ उसको लेकर के सवाल भी है। लेकिन भीलवाड़ा से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां आसीम के अंटाली गांव में कुएं से एक लापता युवती का शव मिला है। 15 घंटे बाद भी परिजनों ने शव नहीं लिया है। अंटाली गांव में ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। शव आसीम सीएचसी की मोर्चरी में रखा गया और धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। आनंद पाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है, लेकिन जिस तरीके से कि शव मिलता है उसको लेकर के फिलहाल ग्रामीणों में और परिजनों में काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि अंटाली गांव में कुएं से एक लापता युवती का शव मिलता है। 15 घंटे बाद भी परिजनों ने अभी तक शव नहीं लिया है। अंटाली गांव में ग्रामीणों ने अब इसको लेकर के धरना शुरू कर दिया है। परिजन जो हैं और ग्रामीण जो हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो अंटाली गांव का ये मामला है जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। अंटाली गांव में ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। दरअसल एक युवती जो कि लापता थी और उसके बाद उसका शव मिलता है। इसी पर अब कुएं से, क्योंकि लापता युवती का शव मिलने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है और अब 15 घंटे बीत जाने के बाद भी परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। नवीन हमारे सहयोगी जुड़ गए। नवीन, बताइए क्या ये मामला, क्योंकि लापता युवती का शव कुएं से मिला, लोगों में काफी नाराजगी है। देखिए, लापता युवती का शव कल ही मिल गया था। उसके बाद में वहाँ जो हंगामा हो रहा था, ग्रामीणों को पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उसके बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए जो आसिम सीएचसी वहाँ ले जाया गया, मगर उसके बाद में आज सुबह अचानक मामला फिर बदल गया।
पोस्टमार्टम के लिए जब लोग इकट्ठे हुए, इसी बीच जो आनंदपाल सिंह है उनके भाई वहां पहुंचे। उन्होंने नाराजगी जताई पूरे मामले में, जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाए जब तक शव लेने से इनकार कर दिया। करीब 20 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, शव को चिकित्सालय में पड़ा हुआ है मगर अभी तक परिजनों ने नहीं लिया है। जो आनंदपाल के भाई हैं, छोटे भाई हैं मंजीत पाल सिंह, वो मौके पे मौजूद है। ग्रामीण अब धरने पे बैठ गए हैं। नवीन, लेकिन अभी इसमें किसी के ऊपर शक है, परिवार के लोग नामजद कोई एफआईआर दर्ज कराई है? और दूसरा ये कि अभी कोई प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में जो अब पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया। पहले तो एक लापता युवती का शव मिलने का था, मगर अब इस पूरे मामले में जब आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह धरने पे बैठ गए हैं तो मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। इस मामले में एक आरोपी बताया जा रहा है गोपाल नायक नाम का, जो कि गुलाबरा का रहने वाला है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है पुलिस जल्दी। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन इस पर जानकारी देने के लिए।